किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी हमें हमेशा मौका देती है, जिसे हम आसान से शब्दों में कल कहते हैं। जय श्री महाकाल में राजा अग्रवाल एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का था जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन हर लड़के की तरह वो भी सोचता था कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, उसके सारे शौक पूरे हो, सारे ऐशो आराम उसको मिले, वो अपने माता पिता को फॉरेन ट्रिप करा सके, खुद घूम सके। लेकिन इन सब के लिए जो जरूरी था पैसा, वो उसके पास नहीं था। तो किसी ने उसको बताया कि यार इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। समुद्र किनारे एक महाराज जी रहते हैं, तुम उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हें कुछ समाधान दे सकते हैं। अब इस लड़के ने भी सोचा कि यार इतना तो सब कुछ कर ही रहे हैं, तो चलो एक काम और कर लेते हैं। अब गरम गरम जोश था, तो बड़ी लंबी यात्रा करके समुद्र किनारे उस आश्रम तक पहुंचा। अंदर बाबा जी के पास गया, बाबा जी से मिला। बाबा जी को बताया कि बाबा जी मैंने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, अब जॉब भी करता हूँ, लेकिन सैलरी इतनी है नहीं कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं, अपने माता पिता को फॉरेन ट्रिप करा सकूं। तो बाबा जी ने कहा यार बड़ा आसान है, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास में। बाबा जी की ये बात सुन के लड़के की आंखों में चमक आ गई। लड़का बोला बाबा जी ये कैसे संभव है, बताओ आप मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। बाबा जी आश्रम से लेके निकलते हैं, समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर पड़े थे। बाबा जी उस लड़के को कहते हैं कि ये पत्थर ही तुम्हारे भाग्य का रास्ता खोलेंगे। तो लड़का कहता है कि बाबा जी कुछ समझा नहीं, मतलब इन पत्थर से कैसे क्या होगा। तो बाबा जी कहते हैं कि इन सारे पत्थरों में से एक पत्थर नायाबी पत्थर है, उस पत्थर से तुम किसी भी धातु को छुओगे तो वो धातु सोना बन जाएगी। तो तुम्हें उस एक पत्थर को ढूंढ कर निकालना है, और अगर तुमने उस पत्थर को ढूंढ लिया तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। तब वो लड़का कहता है कि बाबा जी पत्थर तो इतने सारे हैं, अब उसमें से वो एक पत्थर ढूंढ कर निकालना कैसे संभव है, मतलब उसको मैं कैसे पहचानूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नायाब पत्थर है। तभी बाबा जी कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी इस मुश्किल का भी समाधान कर देता हूँ। बाबा जी उस लड़के से कहते हैं कि सारा खेल टेम्परेचर का है। पत्थरों में से तुम अधिकांश पत्थरों को उठाओगे तो वो तुम्हें ठंडे मिलेंगे, जैसे ही तुम उसे अपने हाथ में लोगे तो तुम्हें ठंडा ठंडा महसूस होगा। लेकिन वो इकलौता एक पत्थर ऐसा है जिसे तुम हाथ में उठाओगे तो तुम्हें गरम गरम महसूस होगा। तो तुम्हें वो गरम पत्थर ढूंढना है, और अगर तुमने वो गरम पत्थर ढूंढ लिया, वो जादुई वो चमत्कारिक पत्थर ढूंढ लिया, तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, तुम्हारे किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। अब ये बात बोलकर बाबा जी फिर अपने वापिस आश्रम लौट जाते हैं। वो लड़का सुबह से शाम तक ढूंढता उन पत्थरों में से, लेकिन उसे वो गरम पत्थर नहीं मिलता है। अब वो लड़का रोज सुबह समुद्र किनारे आने लगा और उन पत्थरों में से गरम पत्थर को ढूंढने लगा, लेकिन बहुत समय बीत गया, लेकिन उसे वो गरम पत्थर नहीं मिला। अब एक दिन सुबह वो वापिस समुद्र किनारे आता है, तो वो एक नया आइडिया लगाता है। वो सोचता है कि उसे इन पत्थरों में से पत्थर कम करने पड़ेंगे, तभी जाकर उसे वो गरम पत्थर मिलेगा। तो वो पत्थर उठाता है, टेम्परेचर चेक करता है, अगर पत्थर ठंडा होता है तो वो समुद्र में फेंक देता है। अब मतलब रोज का उसका एक रूटीन में ड्यूटी बन गई थी। वो आता, पत्थर उठाता, टेम्परेचर चेक करता, पानी में फेंक देता, उठाता फेंकता, उठाता फेंकता, बस वो यही कर रहा था। तभी वो एक पत्थर उठाता और फेंक देता है। तभी उसको एक सेकंड बाद एहसास होता है कि उसने वो गरम पत्थर पानी में फेंक दिया। वो गरम पत्थर पानी में फेंक दिया जिससे उसकी किस्मत चमकने वाली थी। वो गरम पत्थर के लिए इतने महीनों से वो रोज यहाँ आकर मेहनत कर रहा था, ढूंढ रहा था। ये छोटी सी मजेदार कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। पत्थर का मतलब है मौका, अपॉर्चुनिटी, जो आपके पास कब आएगी ये मालूम नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। ये जो वक्त है, इस वक्त का सही जगह सही इस्तेमाल करना। आज जितने भी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, उन सारे लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि यही वो मौका है जिस पर आपको चौका लगाना है। यही वो अवसर है जो आपके पास आया है, और अगर एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए राजा आपसे हमेशा यही कहता है कि अब बस बहुत हुआ, उठो, लड़ो, जीत कर दिखाओ, दुनिया सिर झुकाएगी।